कि मुख्यमंत्री जी के आगमन के अवसर पर जहानाबाद में नाकेबंदी कर दी गई है, किलाबंदी कर दी गई है। जनता को एकदम निकलने से परहेज करने का पूरा उपाय कर दिया गया। लगता है कि मुख्यमंत्री जी को जनता से नफरत है। रोड पर बांस बल्ली का अंबार, गरीबों की झोपड़ियाँ उखाड़ दी गई। गरीब भुखमरी का शिकार हो गया। जो रोड किनारे पेट पालता था भुखमरी का शिकार हो गया। बांस बल्ली से घेर दिया गया है, जिसके कारण जहानाबाद के सभी स्कूल कल बंद कर दिया गया है, बंद हो गया है। वो लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विकास को एक नया आयाम बिहार में दिया है, बिहार को नई नई ऊंचाइयां प्रदान की है। जहानाबाद में 14 को यानी कल 14 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं। करोड़ों की सौगात जहानाबाद को दे रहे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी बने हैं सवर्ण प्रकोष्ठ के, और साथ ही साथ लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी, पूर्व इंस्पेक्टर, अधिवक्ता राजकिशोर शर्मा जी। इनसे सीधे सीधे बात करेंगे। और हमारे साथ एक और अधिवक्ता हैं गोपाल कृष्ण जी, जो काफ़ी बोल्ड हैं। उनको आप भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर। फिलहाल हम बात करेंगे राजकिशोर शर्मा जी से, जो पूर्व इंस्पेक्टर, अधिवक्ता और भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। पहले तो सर, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर भारतीय सार्थक पार्टी के बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। अभी जहानाबाद नीतीश कुमार जी का आगमन हो रहा है। करोड़ों रुपए की सौगात जहानाबाद को मिल रहा है। पूरे शहर को एकदम अस्त व्यस्त जो है कर दिया गया है। पूरे शहर में जो है एकदम ज़बरदस्त, आप देख ही रहे होंगे। आप चूंकि अधिवक्ता हैं तो शहर में भी आप घूमते ही होंगे, देख रहे होंगे किस तरह का माहौल है। क्या कहना चाहेंगे अपने बिहार के मुख्यमंत्री, विकास पुरुष नीतीश कुमार के बारे में? आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को जहानाबाद आगमन के लिए तो स्वागत करते हैं। दुर्भाग्य है जहानाबाद का, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी के आगमन के अवसर पर जहानाबाद में नाकेबंदी कर दी गई है, किलाबंदी कर दी गई है। जनता को एकदम निकलने से परहेज करने का पूरा उपाय कर दिया गया। लगता है कि मुख्यमंत्री जी को जनता से नफरत है। रोड पर बांस बल्ली का अंबार, गरीबों की झोपड़ियाँ उखाड़ दी गई। गरीब भुखमरी का शिकार हो गया। जो रोड किनारे पेट पालता था भुखमरी का शिकार हो गया। बांस बल्ली से घेर दिया गया है, जिसके कारण जहानाबाद के सभी स्कूल कल बंद कर दिया गया है, बंद हो गया है। वो लोग भीड़ के चलते या घेराबंदी के चलते स्कूल बंद हो रहा है। ये तो दुर्भाग्य है हमारे जहानाबाद। करोड़ों रुपए का जो दे रहे हैं नीतीश कुमार, सौगात भी तो दे रहे हैं। करोड़ों रुपए का बहुत सारा चीज, पुल बन रहा है और बहुत छात्रावास बन रहा है, बहुत सारा चीज जो है दे रहे हैं जहानाबाद को। जहानाबाद समस्याओं से भरा पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है। आदरणीय नीतीश जी के पार्टी का एनडीए का सुपड़ा साफ होया हुआ है जहानाबाद में, इसलिए यहाँ कोई काम हुआ नहीं पहले से। मंडई बैराज का काम 15 साल से लटका हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। चालू नहीं हुआ बैराज। अरवल को रेल लाइन से जोड़ने का मामला था, अरवल जहाँ था वहीं है। विकास कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पर लूट है। सरकारी काम कोई भी हो रहा है, जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, 60-40 का अनुपात चलता है। 40% कमीशन में जाता है। क्या काम होगा? खाक। आदरणीय नीतीश बाबू जहानाबाद को बड़ी सौगात देने आ रहे हैं, इस बात का बड़ी प्रचार है। और हमारे पत्रकार बंधु भी बड़ी प्रचार कर रहे हैं कि बहुत बड़ी सौगात आने वाली है। लेकिन अफसोस है, 4 साल बीत गया, 4.5 साल बीत गया, सरकार जाने वाली है। अब दोबारा एनडीए की सरकार बिहार में नहीं आने वाली है। तब किसकी आएगी सरकार? इसलिए ये सब जो घोषणा हो रहा है
खाली घोषणा मात्र रह जाएगा। ये बनने वाला थोड़ा ही है, क्योंकि सरकार अंतिम सांस ले रही है और अंतिम समय में घोषणा कर रही है। दोबारा सरकार आने वाली नहीं है, दोबारा चुनाव आने वाला है, इसलिए ये सब घोषणा जो है कागजी घोषणा होकर रह जाएगा। ये आप कैसे कह रहे हैं सर कि एनडीए की सरकार नहीं आएगी दोबारा? जनता का रुख देख करके कर रहे हैं। जनता का यही रुख है और जनता नहीं चाहती है, अब ऊब चुकी है सरकार से। जनता सरकार बदलना चाहती है, कोई काम हुआ नहीं। अपराध चरम पर है, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार की घटना रोज होती है, दबाया जाता है। उसके बाद भ्रष्टाचार चरम पर है, जनता त्राहिमाम कर रही है। देख रहे हैं कि दाल सर्वे का भी काम हो रहा है। दाल, तेल, जनता के उपयोग की सारी वस्तुएं महंगी हो गई है। बेरोजगारी चरम पर है। जहानाबाद में कोई कल कारखाना आज तक नहीं लगा, अब क्या होगा? खाक। कोई एक भी कल कारखाना, सुई कारखाना तक जहानाबाद में नहीं लगा है। और इसी को सरकार कर रही है विकास विकास। सर्वे का काम चल रहा है, सर्वे के नाम पर जनता से भारी उगाही की गई। भाई भाई में झगड़ा, गांव गांव में झंझट, मामला कोर्ट कचहरी गया। खतियान निकालने के नाम पर लूट, सर्वे के नाम पर लूट। जनता जो है त्राहिमाम हो गई। और यहाँ जहानाबाद में तो स्थिति बहुत ही विस्फोटक हुआ। उस समय कहाँ थी सरकार, कहाँ थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी? कोई देखने वाला जहानाबाद को नहीं था। यही हाल है। इसके नाम पर जो है जहानाबाद को इतने बड़े बड़े सौगात दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं तो पूरे रोड को जो है बैरिकेडिंग कर दिया गया। सभी को एकदम चेकिंग, पुलिस एकदम पूरा घूम रही है। एकदम लग रहा है कि जैसे कोई राजा आने वाले हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग लोकतंत्र में अभी हैं एक दो दिन के लिए, कि किसी और तंत्र में जी रहे हैं। लगता नहीं है कि लोकतंत्र का मुख्यमंत्री आ रहा है, तो लगता है कि राजा महाराजा जा रहे हैं। पूरे जनता से नफरत है, जनता को रोक दिया गया है। और आप ही जैसे कुछ पत्रकार हैं जो चाटुकारिता में व्यस्त हैं, ग्रुपबाजी कर रहे हैं। कोई जनता की आवाज़ को उठा नहीं रहा है, तलवा चाटने में लगे हुए हैं। यहाँ की स्थिति भारी विस्फोटक हो गई है। हम लोग नहीं हैं उसमें। चलिए, आप नहीं हैं तो धन्यवाद। आपसे उम्मीद रखते हैं कि आगे भी नहीं रहिएगा। जिस तरह का माहौल है, अभी आपने देखा कि अभी धरहरा में, अमथुआ पंचायत में एक बड़ा छात्रावास बना है। वो तो खैर बहुत अच्छा है। यहाँ पुल का निर्माण होना है, इसके लिए जो है, और जगह जगह कई कार्यक्रम है जिसे लेकर जो है शहर को और कार्यकर्ताओं पूरा एकदम पोस्टल बैनर से पूरा एकदम पटा हुआ पूरा शहर है। पहली बार इस तरह का देखने को मिल रहा है। और भी यहाँ मुख्यमंत्री आए हैं, पहले भी बहुत मुख्यमंत्री आए हैं यहाँ। लालू यादव भी आए हैं, राबड़ी देवी भी आई है, इससे पहले और भी जो लोग मुख्यमंत्री थे वो सब आए हैं। लेकिन कुछ माहौल यहाँ कुछ अलग लग रहा है इस बार नीतीश कुमार ने विकास को एक नया आयाम दे दिया है। अब वो नए ढंग से जो है अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो छात्रावास के अलावा कुछ बना भी है क्या? जहानाबाद में छात्रावास जो उद्घाटन करने आए हैं, उसके अलावा भी कुछ उद्घाटन हुआ है तो आप हमको बताइए। दूसरी बात रह गई राजापुर पुल का शिलान्यास होना है, तो काम जो है पूरा नहीं होगा। शिलान्यास हो रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 20 साल पूरा हो गया। 20 साल बाद शिलान्यास हो रहा है। अब अंत समय है, अब जाने वाला है। सरकार 6 महीना की सरकार है, अब क्या पूरा होगा? अब वो विकास तो कह रहे हैं कि नौकरी तो इतना लाखों लोगों को नौकरी हम दे रहे हैं, और जो अगले आने वाले सरकार में और नौकरी लोगों को देंगे। एक सुई का भी कारखाना नहीं लगा हमारे जहानाबाद में। और नौकरी की बात है तो नौकरी तो कुछ मिला है, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो हमारे रिजिम में नौकरी मिला। इनका कहना है कि हमारे रिजिम में नौकरी मिला।
तो अभी बेरोजगारी ख़त्म हो गया है क्या? बेरोजगार सड़क पर टहल रहा है, मारे फिर रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, भारी संख्या है, और कुछ को नौकरी दे के पीठ थपथपाने से तो काम नहीं चलेगा। इसी तरह से मोदी जी के राज में आपने देखा कि बहुत सारा सिस्टम चरमराया हुआ लग रहा है। बहुत सारा जो उनका जो सिस्टम है, सीबीआई, ईडी, ये सब जो है, बहुत सारा लीगल सिस्टम भी, इस पर भी हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आप प्रकाश डालिए कि आखिर क्या हो रहा है इस देश में। व्यवस्था नीचे खराब है और खराबी जो है ऊपर से नीचे तरफ आती है। देश का लीगल सिस्टम देश का लीगल सिस्टम खराब हो गया है। देश का लीगल सिस्टम ताकतवरों के हाथ में है, अमीरों के हाथ में है। एक अमीर का बेटा अगर सलाखों के पीछे जाता है तो पूरा सिस्टम तेजी से काम करता है, और एक गरीब का बेटा अगर जेल चला गया तो उसके लिए कहीं कोई उपाय नहीं है, सड़ते रहेगा। इसलिए देश का ही लीगल सिस्टम समाप्त हो रहा है, खराब हो गया है, ताकतवर के हाथ में है, अमीरों के हाथ में है। तो फिर सीबीआई, आईडी, आईबी, ईडी, क्योंकि ये सब तो सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाला है। सरकार शराबबंदी में भी सब गरीब लोग ही देखते हैं कि बंद है। शराबबंदी का 5 लाख केस बिहार में हुआ है। 5 लाख गरीब जो है जेल में है गया, और सब गरीब है, उसके नाम उसका शोषण हो रहा है। वो जेल में तारीख पर तारीख खट रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। और शराब, मैं हिम्मत के साथ कहता हूँ, बड़ी हिम्मत के साथ कहता हूँ कि शराबबंदी कागज में है। शराबबंदी कागज में है, धरती पर नहीं है। आप जहाँ खोजिएगा वहीं शराब मिलेगा। इसका रंग बदल गया है, अब होम डिलीवरी होता है। पहले दुकान से खरीदता था, अब होम डिलीवरी होता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या शराब सिर्फ गरीब पी रहा है कि अमीर भी पी रहा है? अमीर पर हाथ डालने की ताकत किसी में नहीं है। पुलिस गरीबों को ही पकड़ के टोहना मोहना सोहना को पकड़ के जेल भेज दिया, उसका कोरम पूरा हो गया। और अमीरों के ऊपर हाथ लगाने का क्या आप कर रहे हैं? बड़े बड़े अधिकारी नहीं पीते हैं। न्याय में बैठे लोग भी शराब का सेवन करते हैं। कभी पकड़ाते थे, सुने कि ये बड़ा आदमी पकड़ा गया। इसलिए शराबबंदी से गरीबों को परेशानी है, गरीब जेल खट रहा है, डेट खट रहा है। हाँ, और आम जन को भी कोई फ़ायदा नहीं। नीतीश कुमार बिहार को अब ठीक ढंग से चलाते हैं? जो पहली बार जब सीएम वो बने थे तो जिस तरह का विकास दिखा था या जिस तरह का उनका रूप था, क्या अब वो रूप आपको दिख रहा है? अब बेचारे बूढ़ा हो गए, अब ताकत नहीं रहा। बोलना है कुछ, बोलते हैं कुछ। विधानसभा पवित्र संस्था, पूरे बिहार की जनता का विश्वास, और वहाँ बच्चा पैदा करने के गुर सिखाते हैं। शर्म आती है क्या बोले उसको कहने में भी अब हम लोग को शर्म आती है कि कैसे बच्चा पैदा होगा, नहीं होगा। हमारे विधानसभा में बाप रे बाप, कैसा आदमी वहाँ चला जाता है। इसको बोलने का ये स्थिति, मानसिक संतुलन खो गया है। अब बिहार में नए शासन की ज़रूरत है। उसके लिए जनता भी मन बना चुकी है। सरकार जाने वाली है, जाना तय है। और आपको लगता है कि सरकार जाएगी? एनडीए इतना लोग है इसमें, हम है, आपको उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, आपको लोजपा है, भाजपा है, जदयू है, बहुत सारे पार्टी मिल के चुनाव लड़ रहे, कैसे एनडीए की सरकार नहीं रहेगी? बिल्कुल जाएगी। जनता मन बना चुकी है, जनता बदलाव चाहती है। और एनडीए में चाहे भी भाजपा में ताकत नहीं है लड़ने का,
हम पार्टी है स्वार्थ के लिए सटा हुआ है, 4 सीट 3 सीट बेटा बेटी सबको अपना बना लिया। उपेंद्र कुशवाहा स्वार्थ के लिए सटे हैं और इसी तरह से ये लोग सटे हुए हैं। बिखराव होगा, और जनता नकार देगी, हर हाल में नकारेगी और इस बार बदलाव निश्चित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बदलाव निश्चित है। भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व इंस्पेक्टर अधिवक्ता राजकिशोर शर्मा जी ने ये कहा है कि सरकार जाने वाली है। इनके अनुसार एनडीए की सरकार आने वाले वक्त में नहीं रहेगी। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है। और व्यवस्था पर भी इन्होंने बहुत ही कटाक्ष किया है, बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और भी बहुत सारी बातें आपने सुनी राजकिशोर शर्मा जी की। इसी तरह से हमारा खास कार्यक्रम आप देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।